तो इनका कोई भी ताकत मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। नौकरी को लेकर के ये लोग तरह तरह के आरोप लगाते हैं। इनको पूछिए कि इन लोगों ने 5 साल क्या 19 साल तक क्या क्या इस राज्य में। आज जेपीएससी में नियुक्ति हम लोगों ने किया बिना किसी विवाद के। हम नीतियां बनाते हैं यहाँ के झारखंडियों के लिए, तो ये लोग कोर्ट में जाकर के असंवैधानिक कर देता है, और यही चीज लोग अपने राज्य में लागू करता है तो संवैधानिक हो जाता है। बड़ा विचित्र बात है। लेकिन इसी बीच कई चुनौतियों के साथ भी, चाहे हमारा शिक्षक की बात हो, प्रोफेसर नियुक्ति की बात हो, कृषि पदाधिकारी की बात हो, डॉक्टर हो, पंचायत सचिव हो, लिपिक हो, जेईई हो, नर्सिंग हो, सभी लोगों का बहाली हम लोगों ने किया है। लेखा पदाधिकारी जिनकी बहाली हुई है, 100% लेखा पदाधिकारी हमारे स्थानीय लोगों को नौकरी में हम लोगों ने शामिल किया है। 100%। और तो और मोटरयान इंस्पेक्टर, उसमें भी हम लोगों ने 100% के लगभग बहाली किया। जूनियर इंजीनियर में भी, उसमें भी लगभग 80% हमारे स्थानीय नौजवान छात्र छात्राएं आई। और तो और हम लोगों ने सरकारी के अलावा निजी क्षेत्रों में भी ऐसे ही पंडाल लगा लगा करके लगभग 1 लाख लोगों को नौकरी में हम लोगों ने विभिन्न कंपनियों में भेजा है। 1 लाख। क्या बात करेंगे ये लोग। और इतने विपरीत परिस्थिति में भी रोज बोला कि आज सरकार गिरेगी, कल सरकार गिरेगी, आज ये विधायक को चुरा लिया गया, आज ये विधायक को भगा लिया गया, ये बीजेपी ज्वाइन कर रहा है, वो बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। और मजेदार बात है कि आज पूर्व के जितने मुख्यमंत्री थे सभी भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, एक मुख्यमंत्री को सिर्फ हटाने के लिए। बताओ, आप तो इस देश का सारा मुख्यमंत्री एक तरफ, प्रधानमंत्री भी एक तरफ, और एक तरफ हम गरीब, गुरबा, आदिवासी, दलित, पिछड़ा। देखते हैं इस चुनाव में ताकत किसकी है। इन लोग को अब ये गुजरात से चलने वाला, महाराष्ट्र से चलने वाला इन व्यापारियों को, और ये षड्यंत्रकारी हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग को, जात पात की लड़ाई लड़ाने वाले लोगों को अब चुनावी बोरा में भर करके जहां जहां से आएंगे वहां वहां वापस भेज देना होगा। आज हमारे साथ हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी भी है, गठबंधन दल के हमारे नेतागण भी हैं, इनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और पदाधिकारी, पत्रकार मित्र सभी यहाँ आए, इनका भी हम लोग हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथियों, ये सरकार आपके द्वार का ये चौथा चरण है। सरकार को भी 4 साल पूरे हो गए, तो हर साल के हिसाब से एक एक कार्यक्रम हम लोगों ने सभी जिला, सभी गांव, कस्बे, पंचायतों में इस काम को किया है। और जैसे कि मैं आप सब लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि जो ये हमारी सरकार है, ये सरकार रांची हेडक्वार्टर से चलने वाला सरकार नहीं, बल्कि आपके दरवाजे और आपके गांव से चलने वाला ये सरकार है। इसलिए सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम हम लोगों ने निरंतर चलाया है, और इसीलिए ये कार्यक्रम हमें शुरू करना पड़ा।
कि आज भी हमारा गांव देहात इतना दुर्गम जगहों पर है जहां का गरीब गुरबा लोग ब्लॉक ऑफिस नहीं देखा है, बीडीओ सीओ कौन है उसको भी नहीं जानता है। इसीलिए ब्लॉक ऑफिस, जिला कार्यालय सबको हम लोग आप लोगों का दरवाजे में पहुंचाने का काम किए हैं। आज मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, बूढ़ा बुजुर्गों को पेंशन देना, हमारी बच्चियों को सावित्रीबाई फुले योजना देना, हमारे नौजवानों को स्वरोजगार से जोड़ना, ये सभी काम अब ब्लॉक कार्यालय में नहीं बल्कि आपके गांव देहात पंचायतों में, पंडालों में होता है। सड़क हो या ना हो, नदी में पुल हो या ना हो, पदाधिकारी को स्पष्ट निर्देश है कि आपको फलना फलना गांव में जाना है और लोगों का समस्या सुनना है। और इसके लिए चाहे उसको बैलगाड़ी में जाना हो, चाहे वो ट्रैक्टर में जाना हो, चाहे उसको मोटरसाइकिल में जाना हो या साइकिल में जाना हो, उसको जाना तय है। आज हमारे इस कार्यक्रम में विशेष रूप से हम लोगों ने इस राज्य की आधी आबादी जो हम लोगों की है, महिलाओं को लेकर हम लोगों ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। आज सरकार महिलाओं को जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से उनको हम सहायता देने का काम कर रहे हैं। आज इसी के यात्रा में हम लोगों ने मुख्यमंत्री मैया योजना प्रारंभ किया है। लाखों लोग, लाखों महिलाएं, लगभग 50 लाख महिलाओं को इसमें हम लोगों ने जोड़ा है। मैं यहां से महिला दीदियों से जानना चाहता हूं, जोर से आपकी आवाज सुनना चाहता हूं ताकि हमको और भी आपके लिए मजबूती से काम करने का साहस हो। मुख्यमंत्री मैया योजना आपको पसंद आया? महिलाएं, आपकी आवाज हम सुनना चाहते हैं। मैया योजना पसंद आया? चलिए, बहुत बढ़िया। यहां बच्चियों को सावित्रीबाई फुले पसंद आया? आप लोगों को, कितना लोगों को मिला? जरा हाथ खड़ा करके दिखाइए तो। सावित्रीबाई फुले योजना, मैया योजना किसको किसको मिला? चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब तो मैया योजना का दूसरा किस्त भी जा रहा है सबके खाता में। पहला किस्त तो पहुंच चुका, दूसरा किस्त भी पहुंच रहा है। और तो और कुछ हमारी बच्चियां छूट गई थी, महिलाएं समूह में 18 साल की भी बच्चियों को हम लोगों ने इसमें शामिल कर लिया। अभी उनका गणना चालू है, लगभग 2-2.5 लाख और इसमें हमारी बच्चियां इसमें जुड़ेंगी। तो इसलिए आज सरकार आपके द्वार के माध्यम से इस राज्य में बूढ़ा बुजुर्गों को उनको बुढ़ापे का लाठी हम लोगों ने देने का काम किया। आज सभी बुजुर्ग को आज पेंशन मिल रहा है। आज कोई ऐसा गांव में बूढ़ा बुजुर्ग नहीं है, दिया लगा करके, टॉर्च लगा करके भी ढूंढिएगा तो बिना पेंशन का कोई बुजुर्ग आपको नहीं मिलेगा। ये सरकार की उपलब्धि है। कई सारी चीजें हैं, हमारे कई मंत्रियों ने, कई नेताओं ने आपको कई सारी बातें बताई।